तो भेड़ के कॉलोनी को सर्वप्रथम कहाँ की गई थी? तो स्कॉटलैंड में डॉली भेड़ के कॉलोनी थी। मानव अनुवांशिकी के जनक कौन है? ग्रेगर मेंडल। सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 अगस्त को। हिडकल परियोजना किस नदी पर बनाया गया था? तो घाट प्रभा नदी पर। एंथ्रासाइट कोयले में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो 90% से अधिक होती है। उड़ते वायुयान के ऊंचाई के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा बच्चा पैदा करने वाला स्तनधारी कौन है? तो नीली व्हेल है। गंगा में बाढ़ की समस्या के किस कारण से उत्पन्न होती है? तो अंदर ढाल कम होने के कारण। हिमालय पर चढ़ने से हांफता हुआ महसूस होता है क्योंकि पहाड़ियों पर वायु घनत्व बहुत कम होने के कारण ऑक्सीजन की मात्रा घटती है। सफ़ेद क्रांति संबंध किस क्षेत्र से है? तो दूध के उत्पादन से। प्रथम IPL क्रिकेट टूर्नामेंट के विजेता कौन सी टीम बनी? तो राजस्थान रॉयल्स बनी। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचन होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो 30 वर्ष है। चेचक के टीका की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीका की खोज की थी। महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने किस दिन की थी? तो 30 जनवरी 1948 में। 1857 में मेरठ के प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की थी? तो 10 मई को। कौन सा विटामिन गर्म होने पर नष्ट हो जाती है? तो विटामिन C जो है गर्म होने पर नष्ट हो जाती है। वर्ष 1907 में भारत के किस पड़ोसी देशों में राजतंत्र की समाप्ति पर गणतंत्र की स्थापना हुई थी? तो नेपाल में। अकबर द्वारा निर्मित बुलंद दरवाज़ा कहाँ है? तो फतेहपुर सीकरी में। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र के वादन से रहा है? तो सितार वादक थे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। विश्व प्रसिद्ध मुक्केबाजी द ग्रेट खली का असली नाम क्या है? तो दिलीप सिंह राणा है। गोनोरिया रोग जिसके कारण मूत्र मार्ग में सूजन आ जाती है किसके कारण उत्पन्न होती है? तो जीवाणु के कारण यह बीमारी उत्पन्न होती है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सतलज, चिनाब और रावी किसकी सहायक नदियां हैं? तो सिंधु नदी के। पाचन क्या है? तो भोजन के जटिल से सरल अणु के रूप में बदलने की क्रिया पाचन कहलाती है। लॉर्ड डलहौजी द्वारा चलाई गई फेरी क्यून रेलगाड़ी 1855 में कहाँ चली थी? तो भारत में यह चली थी। सांभर झील को भारतवर्ष का कुल कितना प्रतिशत नमक उत्पादित करती है?
तो 11% नमक उत्पादित करती है। मोहम्मद शाह को पराजित कर मालवा पर विजय के उपरांत विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो राणा कुंभा ने करवाया था। 1916 में मद्रास में स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो श्रीमती एनी बेसेंट थी। किस संवैधानिक संशोधन ने मूल अधिकार के ऊपर नीति निर्देशांक सिद्धांत के आधिपत्य दिया? 42वां संविधान संशोधन ने। पदार्थ के आणविक भार की गणना किसका मापन के लिए की जा सकती है? तो वाष्प दाब के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हाफ मैन कप का संबंध किस खेल से है? तो टेनिस से है। किसी समय अवधि में सामान्य एक वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में के द्वारा कुल उत्पादित वस्तुओं एवं दी गई सेवाओं का कुल योग क्या कहलाता है? तो राष्ट्रीय आय कहलाता है। एंटीसोल क्या है? तो एंटीसोल जलोढ़ मिट्टी है। चक्रवात में हवा किस तरफ से आती है? तो बाहर की ओर से आती है। भारतीय प्रशासनिक ढांचा का मॉडल किस देश से लिया गया है? तो वह कनाडा देश से लिया गया। दिल्ली सल्तनत के किस वंश के शासक ने अपनी राजधानी किलोखरी बनाई? तो खिलजी वंश ने। नदियों, तालाब आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधे को क्या कहा जाता है? तो सितार कहा जाता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दलदली एवं भूमध्य सागरीय रेखीय ऊष्मा आर्द्रता वाली वनस्पति को किस वर्ग में रखा गया है? तो हाइग्रोफाइटा में। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर भारतीय संविधान के 42वां संशोधन के तहत क्या जोड़ा गया है? तो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा कौन सी है? तो गोल्फ स्ट्रीम है। एंटीटॉक्सिन की सुई किस रोग के रोकथाम के लिए दिया जाता है? तो वह रोग का नाम है टिटनस। पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसी दिखाई देगी? तो वह काली दिखाएगी। 0 डिग्री से 4 डिग्री तक पानी को गर्म करने पर उसका आयतन में क्या प्रभाव पड़ता है? तो आयतन घटती है। किस देश का पुराना नाम फॉर्मोसा था? तो ताइवान का। मानव में प्लाज्मोडियम का संक्रमण क्या उत्पन्न करता है? तो मलेरिया उत्पन्न करता है। भारत का राज चिन्ह अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ से लिया गया है। इस राज चिन्ह के मूल स्तंभों में कितने सिंह हैं? तो 4 हैं। मसल्स किस खिलाड़ी का निकनेम रहा है? तो बेंटकपति राजू का। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से कौन सी नहर मिलाती है? तो कील नहर मिलाती है। जम्मू कश्मीर में जाड़े के दिनों में झील के जल को जम जाने से मछलियां कहाँ रहती है? तो तली में। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कौन सा आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा चलाया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन में। पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रमुख पुलित्जर पुरस्कार सर्वाधिक 6 बार
किस पत्रकार को मिला है? तो किस पत्र को मिला है? तो वाशिंगटन पोस्ट को। प्रथम पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र पर बल दिया गया था? तो कृषि क्षेत्र पर बल दिया गया था। द वेल्थ ऑफ नेशन की रचना किसने की थी? तो एडम स्मिथ ने। नीदरलैंड हॉलैंड का मुद्रा क्या कहलाते हैं? तो गिल्डर। अलीगढ़ आंदोलन के आरंभ करने वाले कौन थे? तो सर सैयद अहमद खां थे। ब्रायोफाइलम में नए पौधे का प्रबंधन किससे होता है? तो नए पौधे का प्रबंधन जो है पत्ती से होता है। साइकिल के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? तो साइकिल के उत्पादन में भारत का हरियाणा राज्य अग्रणी है। पृथ्वी के भूप्रपट्टी पर सर्वाधिक उपलब्ध अधातु कौन है? तो सिलिकॉन है। ब्रोंकाइटिस रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो फेफड़ा प्रभावित होता है। दिलवारा का जैन मंदिर किस शैली का उदाहरण है? तो नागर शैली का उदाहरण। स्विट्जरलैंड का राष्ट्रीय विधान को क्या कहते हैं? तो फेडरल असेंबली कहते हैं। मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो मायोसिन पाया जाता है। सिक्किम को किस संविधान संशोधन के तहत भारतीय राज्य को दर्जा दिया गया? तो 36वां संविधान संशोधन। एंजाइमों की रचना किससे होती है? तो अमीनो अम्ल से होती है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रामायण की रचना किस भाषा में हुई है? तो महर्षि वाल्मीकि द्वारा रामायण की रचना संस्कृत भाषा में की गई है। भारत का पूर्वी समुद्र तट किस नाम से जाना जाता है? तो कोरोमंडल तट। भारत के पश्चिम से पूर्व के दूरी कितनी किलोमीटर है? तो 1929-33 किलोमीटर। इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक किसके ने लिखी है? तो इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बाजार नियंत्रण प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। ब्रिटिश भारत को सरकारी रिपोर्ट को क्या कहा जाता है? तो ब्लू बुक कहा जाता है। ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत कैंसर का अध्ययन किया जाता है। कुनैन किस पेड़ के छाल से प्राप्त किया जाता है? तो सिनकोना से। सिख धर्म के संस्थापना किसने की थी? गुरु नानक ने की थी। संचायक सेल में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। कौन सा चीनी यात्री हर्षवर्धन के काल में भारत आया था? तो हुएनसांग आया था। जादू टोना का उल्लेख किस वेद में किया गया है? तो अथर्ववेद में किया गया। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो एल्युमिनियम का बॉक्साइट अयस्क है। भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस लीक हुई थी? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस। मीर कासिम को अपने राजधानी को मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित किया गया था? तो मुंगेर में। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। राष्ट्रीय फिल्म एवं विकास निगम की स्थापना कब की गई? तो 1975 में की गई। भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली की शुरुआत कब की गई थी? तो 1880 ईस्वी में की गई थी। भारत के राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन का न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो 35 वर्ष है। हैजा रोग फैलने का कारण क्या है? तो जीवाणु है। भारत में अरब सागर के तटीय पट्टी के उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है? तो कोकन कहा जाता है। संसद के प्रत्येक अधिवेशन का उद्घाटन कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। किसकी कमी से क्वारसिकोरकर एवं मरासमस की बीमारी होती है? तो प्रोटीन की कमी से होती है। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए उनमें क्या मिलाया जाता है? तो निकेल मिलाया जाता है। चंबल नदी पर स्थित जलाशय को किस नाम से जाना जाता है? तो
जवाहर सागर के नाम से जाना जाता है। वायुमंडल के वार्षिक तापमान के वृद्धि को क्या कहते हैं? तो ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। भारत के किस उद्योग में सर्वाधिक श्रम शक्ति कार्यरत है? तो कपड़ा उद्योग है। कौन सा अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा। 10 डिग्री चैनल किस किस को बीच स्थित है? तो 10 डिग्री चैनल जो है छोटा अनुमान से कार निकोबार है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाया गया है? तो नर्मदा नदी पर। लोकसभा के लिए निर्वाचन किए जाने वाले सदस्य की अधिकतम संख्या क्या है? तो 543 है। भारत के संसद में कौन कौन से अंग शामिल है? तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल है। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों क्या कहते हैं? तो रुपए कहते हैं। भारत के राष्ट्रीय पंचांग कब स्वीकार किया गया? तो 1957 ईस्वी में भारत में उच्च न्यायालय में। न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार है? तो न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार संसद के पास होती है, भारत संसद के पास। भारत के सचिव पद किसके द्वारा निर्मित किया गया है? तो भारत सरकार अधिनियम द्वारा। 1858 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव स्वीकार किया था? तो लाहौर अधिवेशन है। जनगण मन गान को रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी, जो जनवरी 1912 में सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ। उसका शीर्षक क्या था? तो भाग्य विधाता था। नरम दल और गरम दल के बीच मतभेद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सम्मेलन में हुआ? तो सूरत अधिवेशन में। किस केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो कटक में अवस्थित है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई में स्थित है। मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ बनता है? तो यकृत में बनता है। टाइफाइड शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो आंत को कहता है। जीव विज्ञान के दृष्टि से शरीर के किस अंग के कार्य न करने की स्थिति में मृत घोषित किया जा सकता है? तो हृदय है। पेचिश के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन है? तो एंट अमीबा है। मानव शरीर के सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो स्टेपी होती है। सबसे छोटी हड्डी स्टेपी होती है। ट्यूबलाइट में मुख्य रूप से कौन सी गैस भरी होती है? तो पारा की वाष्प एवं आर्गन। प्लासी का युद्ध कहाँ हुआ? तो बंगाल में हुआ। 1857 के सैन्य विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? तो चर्बी वाले कारतूस था। पीसीएम सिस्टम का मुख्य लाभ क्या है? तो पीसीएम सिस्टम का मुख्य लाभ जीरो निम्न बैंड यानी कि बैंड विड्थ है। एफएम प्रसारण बैंड किस में होता है? तो VHF और UHF बैंड में। पाकिस्तान के संस्थापक किसे माना जाता है? तो मोहम्मद अली जिन्ना को। मुगलों के विरुद्ध शिवाजी द्वारा अपनाई गई युद्ध नीति कौन सी थी? तो छापामार युद्ध। विश्व के सबसे लंबी रेल लाइन कौन सी है? तो ट्रांस साइबेरियन है। भारत में मतदान के सर्वाधिक संख्या वाला राज्य कौन है? तो मतदान के लिए सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश का है। अजंता के गुफा किसके लिए प्रसिद्ध कला चित्रकारी है? अजंता की गुफा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा कला चित्रकारी के लिए, कलात्मक चित्रकारी। प्रतिवर्ष नोबेल पुरस्कार कौन सा देश प्रदान करता है? तो
स्वीडन प्रदान करता है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर थे। WWW का विस्तारित रूप क्या है? तो WWW का विस्तारित रूप वर्ल्ड वाइड वेब है। श्रीहरिकोटा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अंतरिक्ष कार्य के लिए प्रसिद्ध है। चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक ग्रुपों में शेयर करें। तो बर्फ का गलनांक एवं हिमांक कितना होता है? तो 0 डिग्री सी होता है। रूस का अंतिम जार कौन था? तो जार निकोलस द्वितीय था। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया? तो मोती मस्जिद का औरंगजेब ने किया था। औरंगजेब। तो ये थे 120+ क्वेश्चन। अच्छा लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।